फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके लिए एक नया चैप्टर फिर से लाई हूँ। ये चैप्टर है आवर फूड यानी हमारा भोजन। ठीक, चलिए आइए पढ़ते हैं। आवर बॉडी नीड्स द राइट काइंड ऑफ फूड टू बी हेल्थी। हमारे शरीर को यानी हमारे बॉडी को स्वस्थ यानी हेल्थी रखने के लिए सही प्रकार के भोजन की हम सबको मतलब कि आवश्यकता होती है। हमारे शरीर को मेंटेन अच्छे से रखने के लिए ये सही प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है। डू यू रिमेंबर द 3 थिंग्स फूड डज? क्या आपको वो 3 चीज़ें याद है जो खाना करती है? It helps us grow, gives us energy and protects us from illness. यह हमें बढ़ने में मदद करता है, हमें एनर्जी देता है और हमें बीमारी से बचाता है। काइंड्स ऑफ फूड, भोजन के कितने प्रकार होते हैं? Some of the food we eat comes from plants and some from animals. हम भोजन खाते हैं, उनमें से कुछ पौधे और कुछ जानवरों से आते हैं। हम जो भोजन खाते हैं वो कुछ पौधों और कुछ जानवरों से आता है। वेजिटेरियंस डू नॉट ईट मीट। जो शाकाहारी यानी वेजिटेरियन होते हैं वो मांस नहीं खाते। Those who eat meat, fish and eggs are called non-vegetarians. मांस, मछली और अंडे खाने वालों को मांसाहारी कहा जाता है। ठीक, Cereals, grains, pulses, fruit and vegetables are parts of different plants. अनाज, ग्रेन्स अनाज, पल्सेस मतलब दाल होते हैं। फल और सब्जियाँ डिफरेंट पौधों के अंग हैं यानी डिफरेंट पौधों के पार्ट्स हैं, प्लांट्स के पार्ट्स हैं डिफरेंट ना। चावल और गेहूँ अनाज, तो मक्का और बाजरा है। राइस एंड व्हीट आर क्रील्स, सो आर मेज, corn and bajra. We grind cereals like wheat and bajra to make flour. आटा बनाने के लिए गेहूं और बाजरा जैसे अनाज को पीसते हैं। ठीक है। Pulses and cereals are the seeds of different plants. Dals, peas and beans are all pulses. दलहन pulses को दाल ठीक है। दाल और अनाज प्लांट के जो दाल और अनाज है वो डिफरेंट प्लांट्स के सीड्स हैं यानी बीज हैं। दाल, मटर और बीन्स सभी दालें हैं। ये सब जो हैं ये दाल, पीज एंड बीन्स ये सब दाल हैं। सम वेजिटेबल्स लाइक स्पिनच, लेट्यूस एंड कैबेज आर ग्रीन एंड लीफी। कुछ सब्जियां जैसे पालक, सलाद, पत्ता गोभी हरी और पत्तेदार होती हैं। ठीक है। सम लाइक कैप्सिकम एंड लेडीज फिंगर आर ग्रीन बट नॉट लीफी। कुछ जैसे शिमला मिर्च, कैप्सिकम को कहते हैं शिमला मिर्च और भिंडी, लेडी फिंगर को भिंडी कहते हैं। भिंडी हरी होती हैं लेकिन पत्तेदार नहीं होती हैं। ठीक, पत्तेदार नहीं होती है। सम लाइक टमाटो एंड cauliflower आर नॉट ग्रीन। कुछ जैसे टमाटर और फूल गोभी हरे नहीं होते हैं। नॉट ऑल वेजिटेबल्स ग्रो अबव द ग्राउंड। सभी सब्जियां जमीन के ऊपर नहीं उगती हैं। रेडिश, कैरोट, potato and onion are some vegetables that grow under the
ग्राउंड। मूली, गाजर, आलू और प्याज हैं कुछ सब्जियां जो जमीन के नीचे उगती हैं। ठीक है, ये कुछ सब्जियां जो जमीन के नीचे उगती हैं। और हमारा नेक्स्ट पेज We cook most of the food we eat. हम जो खाना खाते हैं उसमें से ज़्यादातर हम पकाते हैं। ठीक, That's the only things we eat, raw and fruit and some vegetables. हम केवल फल और कुछ सब्जियां कच्ची खाते हैं। We cook food to make it tastier. हम भोजन को स्वादिष्ट और नर्म और शरीर के लिए अधिक उपयोगी बनाने के लिए पकाते हैं। सॉफ्टर एंड मोर यूजफुल फॉर द बॉडी। ठीक है, what food does? क्या खाना करता है? खाना क्या करता है आखिर? We get most of the energy that we need from cereals. हमें जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वह हमें अनाज से प्राप्त होती है। Potato, sugar, all sweet things, butter, ghee and oil also give us energy. आलू, चीनी, सभी मीठी चीज़ें, मक्खन, घी और तेल भी हमें एनर्जी देते हैं। बटर एंड घी आर मेड फ्रॉम मिल्क. दूध से मक्खन और घी बनाया जाता है। शुगर एंड ऑयल कम फ्रॉम प्लांट्स. चीनी और तेल पौधों से आते हैं, है ना। चीनी, तेल ये सब पौधों से ही आते हैं। गन्ने से चीनी बनाई जाती है ना। शुगर इज मेड फ्रॉम शुगर कैन. गन्ने से चीनी बनाई जाती है। और वी गेट ऑयल फ्रॉम द सीड्स ऑफ सनफ्लावर, मस्टर्ड एंड मेनी अदर प्लांट्स. ये जो सनफ्लावर है, सनफ्लावर सरसों के बीजों से हमें तेल मिलता है और कई अन्य यानी कई अदर प्लांट्स भी. Pulses, meat, fish, eggs, milk and things made from milk. Cheese and yogurt, for example, help us grow. दालें, मांस, मछली, अंडे, दूध और दूध से बनी चीज़ें, उदाहरण यानी एग्जाम्पल के लिए पनीर और दही हमें बढ़ने में मदद करती है। They give us energy too. वे हमें एनर्जी देती हैं यानी ऊर्जा देती हैं। मिल्क एंड थिंग्स मेड फ्रॉम इट आर गुड फॉर आवर बोन्स एंड टीथ. दूध और उससे बनी चीज़ें हमारी हड्डियों और दांतों के लिए अच्छी होती हैं। Greens, potatoes, sugar and oil give us energy but they do not help us grow. अनाज, आलू, चीनी और तेल हमें एनर्जी तो देती हैं लेकिन वे हमें बढ़ने में मदद नहीं करती हैं। Fruit and vegetables protect us from illness. They keep our eyes, teeth, bones and skin healthy. फल और सब्जियां हमें बीमारियों से बचाती हैं। ये हमारी आँखों, दांतों, हड्डियों और त्वचा यानी स्किन को स्वस्थ रखती है, हेल्थी रखती है। How we get our food? Plants. How we get our food? हमें अपना भोजन कैसे मिलता है? Plants which give us food are called crops. पौधे जो हमें भोजन देते हैं फसल कहलाते हैं वो। Farmers grow crops in their fields. किसान अपने खेतों में फसल उगाते हैं। When the plants have grown fully, farmers sell the fruit, seeds and so on to big shopkeepers. जब पौधे पूरी तरह से विकसित यानी पूरी तरह से ग्रो हो जाते हैं तो किसान फल, बीज और आदि को बड़े लोगों को बेच देते हैं, दुकानदारों को बेच देते हैं। These big shopkeepers are called wholesalers.
इन बड़े दुकानदारों को थोक व्यापारी कहा जाता है। ठीक है। मार्केट्स वेयर फार्मर्स सेल व्हाट दे ग्रो टू होलसेलर्स आर कॉल्ड होलसेल मार्केट्स। जिन बाज़ारों में किसान अपने उपज यानी जिन बाज़ारों में किसान अपने चीज़ों को ये होलसेलर को बेचते हैं उन्हें थोक बाज़ार कहा जाता है, यानी होलसेल मार्केट कहा जाता है। ठीक। Small shopkeepers buy things from wholesalers and sell them to us। यानी छोटे दुकानदारों थोक विक्रेताओं यानी जो छोटे दुकानदार के वो जो थोक यानी होलसेलर्स से सामान खरीद कर हमें बेचते हैं। किसान इन सबसे होलसेलर से सामान खरीद कर हमें बेचते हैं। हाउ आर क्रॉप्स कैरिड फ्रॉम द फील्ड्स टू द मार्केट्स। फसलों को खेतों से बाजारों तक कैसे लाया जाता है। बाई बुलडॉग कार्ट्स, ट्रक्स, ट्रेन्स एंड सो ऑन। बैलगाड़ियों, ट्रकों, ट्रेनों आदि से। some rules कुछ नियम। You must eat well and wet at regular times। आपको अच्छी तरह से और नियमित समय पर खाना चाहिए। Here are some rules that you must understand। यहाँ कुछ नियम दिए गए हैं जिन्हें आपको समझना चाहिए। फर्स्ट, when germs get into our food we fall ill। जब कीटाणु हमारे भोजन में आते हैं तो हम बीमार पड़ जाते हैं। So wash your hands before you eat, wash them afterwards too। इसलिए खाना खाने से पहले हाथ जरूर धोएं, बाद में इन्हें भी धो लें। ठीक है। खाना खाने के बाद भी धोएं, खाना खाने के पहले भी। अब दूसरा पॉइंट हमारा है, नेवर ईट अनकवर्ड फूड। कभी भी खुला खाना न खाएं। नेवर ईट अनकवर्ड फूड, कभी भी खुला खाना न खाएं। जर्म्स कैन गेट इनटू फूड फॉर द एयर एंड फ्रॉम फ्लाइज। ठीक है। कीटाणु भोजन में हवा और से आ सकते हैं, मक्खियाँ ये सब जैसे कि आ सकते हैं उड़ते उड़ते। थर्ड, डू नॉट ईट स्टेल फूड। बासी भोजन ना करें कभी भी। जर्म्स मेक फूड बिकम स्टेल एंड दे कैन गिव यू अ स्टमक एच। कीटाणु भोजन को बासी बना देते हैं और आपको दे सकते हैं पेट दर्द, यानी आप खाना खा लेंगे वो बासी तो आपको पेट दर्द दे सकते हैं। फोर्थ, वॉश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स विथ क्लीन वाटर बिफोर यू ईट दैम। फोर्थ हमारा कर रहा है, फलों और सब्जियों को खाने से पहले साफ पानी से हाथ धो लें। ठीक है। अब पांचवा, ऑयली फूड, फ्राइड स्नैक्स, कोल्ड ड्रिंक्स एंड टू मेनी चॉकलेट्स एंड स्वीट्स आर नॉट गुड फॉर हेल्थ। ऑयली खाना, तेल हुए स्नैक्स, कोल्ड ड्रिंक्स और ज़्यादा चॉकलेट और मिठाइयों सेहत के लिए अच्छी नहीं होती हैं। सिक्स्थ, डू नॉट वेस्ट फूड, खाना बर्बाद न करें। पीपुल हैव टू वर्क वेरी हार्ड टू ग्रो फूड। भोजन उगाने के लिए लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए खाना न फेंकें। योर पेरेंट्स वर्क हार्ड टू बाई फूड। अब आपके माता पिता भोजन खरीदने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, पैसा कमा के लाते हैं, तभी ना आपके लिए भोजन खरीदाया जाता है। ऑल्सो देयर आर मेनी पीपुल हु डू नॉट गेट इनफ टू ईट।
साथ ही कई लोग ऐसे भी हैं जिन्हें भोजन प्राप्त नहीं होता है खाने के लिए। डू यू थिंक इट इज़ फेयर देन टू ग्रो अवे फूड? क्या आपको लगता है कि भोजन को फेंक देना सही है? जी नहीं, सही नहीं है। अब इसका आंसर क्वेश्चन ये है, ठीक। सैंडविचेस, अब हम लोग आगे पढ़ते हैं, वो सब बाद में आपको करवाएंगे हम। द वर्ड सैंडविच कम्स फ्रॉम द एयर ऑफ सैंडविच हु लिव्ड इन इंग्लैंड मोर देन 200 years ago। सैंडविच शब्द अर्ल ऑफ सैंडविच से आया है, जो 2 साल से भी पहले इंग्लैंड में रहता था। He did not like to waste time eating। उसे खाने में समय बर्बाद करना पसंद नहीं था। So he ate only sandwich। इसलिए उसने सिर्फ सैंडविच ही खाया। And Earl is a noble man like a जमींदार। इसलिए उसने सैंडविच ही खाया और एक जमींदार की तरह एक रईस होता है। डू यू वॉन्ट टू मेक अ सैंडविच स्प्रेड? क्या आप सैंडविच फैलाना चाहते हैं? आस्क एन अडल्ट टू मेक ए पेस्ट ऑफ गार्लिक एंड कोरिएंडर लीव्स। किसी वयस्क को लहसुन और धनिया पत्ती का पेस्ट बनाने के लिए कहें। Add yogurt and cream to the paste। पेस्ट में दही और क्रीम मिलाएं। You can add sugar and salt too if you like। आप चाहे तो चीनी और नमक भी डाल सकते हैं। Mix them all up with a fork। इन सभी को एक कांटा के साथ मिलाएं। Your sandwich spread is ready। आपका सैंडविच स्प्रेड तैयार हो गया। ये देखिए, ये रहा आपका सैंडविच तैयार हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, इसी के साथ यहाँ पे हमारी वीडियो बंद होती है। अब प्लीज़ आप जब हमारा वीडियो देखा करिए, प्लीज़ लाइक ने सब्सक्राइब नहीं करते तो कम से कम शेयर तो कर दिया करिए। थैंक यू। अब शेयर किया करिए। थैंक यू।